हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हमारे घर के बाहर जागरण है और ये देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है। और ये माता रानी का स्टेज सज रखा है, ये देखिए। और इसमें बहुत सी दो कथाएं होंगी, उस कथाओं के बारे में भी आपको बताएंगे, अपनी भाषा में मैं आपको बताऊंगी। और आपको और भी बहुत सारी झांकियाँ दिखाएंगे। गाइस, यहाँ से राम कहानी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें राम नाम की महिमा बताई गई है। जब अयोध्या में राम जी ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, जब इस सभी सप्त ऋषि और सभी मित्र राज्यों को बुलाया था, तो नारद मुनि ने देखा कि अयोध्या में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है, यज्ञ की आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें मुझे भी जाना चाहिए। जाते जब वह रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें काशी नरेश पुत्र स्वास्तिक मिले और उन्होंने स्वास्तिक से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो स्वास्तिक ने बोला कि मैं भी अयोध्या जा रहा हूँ, मुझे भी निमंत्रण मिला है। तो नारद जी ने कहा कि आपको पता है वहाँ पे कौन कौन आ रखा है। तो राजा स्वास्तिक बोले कि हाँ मुझे पता है, बहुत से मित्र राज्य और सभी संत ऋषि आ रखे हैं। तो नारद जी ने बोला कि आपको पता है वहाँ पे एक ऋषि ऐसे भी हैं जो ब्राह्मण कुल में जन्मे नहीं लेकिन खुद को ब्राह्मण बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कौन से ऋषि हैं। तो विश्वामित्र को उन्होंने कहा कि विश्वामित्र ब्राह्मण कुल में जन्मे नहीं लेकिन खुद को ब्राह्मण बताते हैं, क्या आप उनके चरण छुएंगे। तो राजा शास्त्री बोला ना ना, मैं क्यों उनके चरण छूने लगा, वो जब ब्राह्मण कुल में जन्मे नहीं है। तो यह कहकर नारद जी वहां से चल दिए और राजा स्वास्तिक से बोले कि आप इस चीज। राजा स्वास्तिक ने जैसे ही द्वार में प्रवेश करा और उन्होंने देखा कि श्री राम और माता सीता और विश्वामित्र वहां पर उपस्थित थे। और श्री राम और माता सीता विश्वामित्र का स्वागत कर रहे थे अयोध्या में। यह देख कर वह पहले दूर से देखा, फिर वह धीरे धीरे करके उस वहां पर नजदीक गए और वहां पे प्रभु श्री राम के चरण छू लिए और माता सीता के चरण छू लिए। जब प्रभु राम ने उन्हें विश्वामित्र के चरण छूने के लिए कहा तो उन्होंने राम जी से कहा, मैं इनके चरण कैसे छू लूं प्रभु, ये तो ब्राह्मण कुल में जन्मे नहीं है। यह सुन वहां पे विश्वामित्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा, तो वह अयोध्या से प्रस्थान करने लगे। और तभी राम जी ने कहा कि हे गुरुदेव, इसकी बातों का बुरा ना माने, ये तो नादान है, मूर्ख है, इसे कुछ ज्ञात ही नहीं है, ये ऐसी बातें बना रहा है। आप इसकी बातों का प्रभु बुरा ना माने। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, माता सीता आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आप बताइए आपको क्या 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 आपकी सेवा करें। तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे इस जिस मुख से ने मेरी बुराई करी इसका मुख काट कर मेरे चरणों में डालो, तभी मैं यहाँ पर रुकूंगा। तो उन्होंने कहा, ये प्रभु, मैं, यह गुरुदेव, ये मैं कैसा कर सकता हूँ, यह तो मेरा अतिथि है और अतिथि देव होता है। जब ये यहाँ से प्रस्थान करेगा तब मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इसका सिर। राजा स्वास्तिक ने नारद मुनि से कहा, आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया। श्री राम ने तो मेरा सिर काटने की सौगंध खा रखी है, जैसे ही मैं अयोध्या से जाऊंगा वह मेरा सिर काट देंगे। आप बताइए मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। तो नारद जी ने कहा, आपको इस समस्या से सिर्फ माता अंजना ही निकालेंगे, आप श्री अंजना माता के पास जाओ, वही इसका निवारण। राजा स्वास्तिक जैसे ही अंजना माता के चरणों में बैठ गए और उनसे कहा, हे माता, मैं आपका ही पुत्र हूँ, मुझे आप वचन दीजिए कि आप मेरी रक्षा करेंगी। और उनसे को सारी व्यथा बताई। तो उन्होंने कहा, मूर्ख, ये तो तूने बहुत गलत किया, लेकिन जब मैंने तेरे को वचन दे रखा है, मैं तेरी रक्षा करूंगी। और उन्होंने महावीर बजरंगबली को बुलाया और उनसे सारी व्यथा बताई। तो उन्होंने कहा, ये मैं इसकी रक्षा कैसे करूं, ये तो राम का द्रोही है, तो ये मेरा भी द्रोही हुआ। माता अंजना हनुमान जी से कहती हैं कि मैंने इसकी रक्षा का वचन दिया है और तुम्हें मेरे वचन का पालन करना होगा, मेरे पुत्र मेरा मान रखना होगा। तो हनुमान जी ने कहा, है माँ, मैं आपका वचन का पालन करूंगा और मैं इसकी रक्षा करूंगा। आप हनुमान जी ने अपनी चतुराई दिखाई और राम जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने सबको सब कुछ दिया है, विभीषण का राज तिलक कर कर आपने उसे लंका दी, आपने सबको सब कुछ दिया प्रभु, लेकिन आज तक मुझे को कुछ नहीं दिया। आप मुझे वचन दे दिए कि आज मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, वह आप मुझे देंगे। राजा स्वास्तिक अपनी गलती के लिए पश्चाताप मांग रहा है, कृपया कर प्रभु उन्हें माफ कर दीजिए। और वह विश्वामित्र के चरणों में गिरकर भी माफी मांगता है और वह भी उसे माफ कर देते हैं। और इस कहानी में यह बताया गया है, राम से बढ़कर राम का नाम है, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम पर भरोसा था, जिसके कारण आज उन्होंने यह समस्या का समाधान कर दिया और राजा को भी माफ करवा दिया। और गाइज, ये देखिए बहुत सुंदर झांकी राधा कृष्ण जी की। और इसके बाद और भी बहुत सारी झांकियाँ होंगी, उसके भी आपको दर्शन कराएंगे।
ये देखिए, आप दर्शन कीजिए, बहुत ही प्यारा डांस हो रहा है राधा कृष्ण जी का। और ये देखिए विष्णु भगवान की बहुत सुंदर झांकी। ये देखिए, आप भी दर्शन कीजिए, बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्यारा झांकी है ये। और गाइस ये देखिए महादेव की बहुत ही प्यारी झांकी और बहुत ही प्यारा नृत्य भगवान शिव का और माता पार्वती का। ये देखिए कितनी प्यारी झांकी है। गाइस यहाँ से तारा रानी की कथा स्टार्ट हो जाती है। सव्य नरेश राजा के जो माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। माता रानी की कृपा से उनके घर में 2 पुत्रियों का जन्म हुआ, जिसमें बड़ी पुत्री बहुत ही सौभाग्यशाली थी और जिसमें छोटी पुत्री बहुत ही अभाग्यशाली थी। यह राधा जोशी ने बताया कि आपकी बड़ी पुत्री जिस घर में भी जाएगी वहाँ पे खुशहाली और बहुत ही तेजवान राज्य रहेगा, लेकिन आपकी छोटी पुत्री जहाँ भी जाएगी वहाँ पर बहुत ही दुखियारी और वह नासवान हो जाएगा। इसी कारण आप अपनी छोटी बेटी का त्याग कर दीजिए, क्योंकि वह जहाँ यहाँ पे भी रहेगी तो यहाँ पे भी आप उसका त्याग कर दें। तो राजा सव्य ने राज्य ज्योतिषी से कहा कि यह दोनों तो एक साथ ही जन्मी है, लेकिन दोनों का भाग्य क्यों इतना विपरीत है। तो राजा जोशी ने कहा, ये पिछले जन्म में दोनों अप्सरा थीं और एकादशी के व्रत में ये बड़ी बड़ी जो बेटी थी उसने संपूर्ण एकादशी पूरे ही अच्छे से रखी, लेकिन छोटी वाली बेटी ने मांस खाकर एकादशी को खंडित कर दिया, जिसके फलस्वरूप बड़ी बड़ी अप्सरा ने छोटी अप्सरा को श्राप दिया कि तू मांस खाने वाली छिपकली के रूप में जन्म लेगी। उस समय द्वापर युग चल रहा था, जिसमें पांडव युद्ध जीत गए थे और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया था, जिसमें ऋषि दुर्वासा को नहीं बुलाया, जिसमें ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित और हो उठे और वहां चले गए और वहां उन्होंने कहा कि है पांडव, तुम्हें इतना घमंड है कि तुम मेरे को बुलाना भूल गए। और वहां पर ही पास में भोजन का खीर का थाल पक रही थी, जहां उन्होंने सांप उठाकर उस खीर में डाल दिया। वह छिपकली यह सब कुछ घटना देख रही थी। जैसे ही वहां पर नौकर आए, वह उस पतीले में कूद पड़ी, जिसके फलस्वरूप वह आपकी छोटी बेटी के रूप में जन्म लिया है। और जोशी ने बड़ी पुत्री का नाम तारा रखा और छोटी पुत्री को नदी में मणि और आभूषण के साथ में राजा ने नदी में त्याग दिया। वह छोटी पुत्री बहते बहते मछुआरों के पास चली गई और वह मछुआरे को मिली, जहां उसका नाम रुक्मणी रखा और वहां पे बहुत ही उत्सव के साथ में उसका नामकरण रुक्मणी रखा गया। और वहीं तारा रानी का विवाह हरिश्चंद्र से हुआ और वह अपनी बड़ी खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, जहां उनका एक पुत्र भी था। और राजा तारा रानी को एक बड़े जागरण में लेके गया और वहां पे माता रानी की भेंटें गाई जा रही थी और बहुत ही उत्साह के साथ में माता रानी का जागरण किया जा रहा था। वहीं तारा रानी की रुक्मणी से भेंट हुई और रुक्मणी ने तारा रानी से कहा कि है रानी माँ, आप क्या हमारे घर में भी एक छोटा सा जागरण किया। माता रानी की कृपा से मेरे घर में भी एक पुत्र हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में मैंने अपने घर में जागरण रखा है, लेकिन हम छोटी जाति के हैं, हमारे घर में कोई जागरण के लिए नहीं आ रहा है। क्या आप हमारे घर में जागरण के लिए आएंगी? तो तारा रानी ने कहा कि अवश्य मैं माता के जागरण में तुम्हारे घर जरूर आऊंगी। यह बात राजा हरिश्चंद्र ने सुन ली और तारा रानी से कहा कि तुम इन छोटी जाति के यहाँ पे जागरण में जाओगी क्या? यहाँ पर हमारे महलों में मंदिर की कमी पड़ गई है कि तुम इन छोटी जाति के यहाँ पर जाओगी, मेरा अपमान करवाओगी? यह लड़की, तू यहाँ पर क्यों आई है? तू यहाँ से चली जाए। ये कहकर रुक्मणी को वहां से भगा दिया और उन तारा रानी से वचन लिया कि तुम इनके जागरण में नहीं जाओगी, ना तो तुम मेरा बड़ा हुआ मुख देखोगी। राजा हरिश्चंद्र वहां से चले गए। जब वह अपने पुत्र से बात कर रही थी तो उनके पुत्र ने कहा, है माँ, आप यहाँ शाम के टाइम यहाँ से चली जाना, मैं आपका सहयोग करूंगा। तो ये वहां पे सुन रहा था कलवा नाई। जैसे ही राजा अपनी हजामत बनाने आए तो वह कलुआ नाई उनकी चापलूसी करने लगा और उनसे बोला कि आपको पता है राजा जी, आपके घर में क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा, क्या चल रहा है मेरे घर में? तुझे क्या पता है मेरे घर में क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा, महारानी जागरण में जाने की योजना बना रही हैं और वह शाम को जागरण में जाएंगी।
और तारा रानी वहाँ शाम के समय जागरण में पहुंची और वहाँ पे बहुत सारी माता की भेंटें गाईं और माता का संकीर्तन किया। और वहाँ पे उसी समय राजा हरिश्चंद्र वहाँ आ गए कि तुमने मेरा अपमान करा है, यहाँ आकर इन छोटी जाति के बीच में तुम नाच गा रही हो और माता का कीर्तन कर रही हो, यह तुम मेरा बहुत बड़ा अपमान करा है तुमने। तो माता तारा ने कहा कि यह भजन कीर्तन करना, इसमें क्या बहुत बड़ा अपमान है, माता की तो सभी पूजा करते हैं, आप भी माता की पूजा करिए। और यह उनका दिया हुआ आपने प्रसाद फेंक दिया है, मैं नहीं मानता ये माता रानी का, अगर तुझे इतना बड़ा विश्वास है तो उन्हें बुला। तो उन्होंने कहा कि माता रानी किसी के बुलाने पे ऐसे नहीं आती, उनके लिए तो बहुत से लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, उनके बुलाने पे नहीं आती, तो उनके लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। उन्होंने कहा तुम्हें सबसे प्रिय तुम्हारा पुत्र है, मैं उसी का त्याग कर देता हूँ। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपना पुत्र का सिर काट दिया और तारा रानी के पास आई कि बुला अपनी माता को, अगर तेरी माता में इतनी शक्ति है तो अब तेरे पुत्र का सिर जोड़ेंगी। तो तारा रानी माता को रो रो कर बुलाती है, माता मेरी और परीक्षा मत लो और मुझे दर्शन दो और मेरे पुत्र को, जिसको आपने ही मुझे दिया है, मेरे को उस पुत्र को वापस दीजिए। तो माता माता उस तारा रानी को दर्शन देती हैं और कहती हैं कि जहाँ भी जागरण होगा वहाँ पे तेरी कथा के बिना मेरा जागरण अधूरा होगा। यह तारा रानी को वरदान देती हैं। तभी हर जागरण में माता तारा रानी की कथा के बिना उस जागरण को अधूरा माना जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।